आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक हॉलीवुड मूवी क्रश। ये मूवी रिलीज हुई थी 1999 में। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.4। इस मूवी की कहानी एक मैरिड कपल के ऊपर आधारित है। ये कहानी सुनकर आपको बहुत मजा आने वाला है। हम रोज ऐसी मूवीज लाते रहते हैं। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मैं आपसे हर रोज मिल सकूं। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी एक मैरिड कपल जेम्स और कैथरीन की है। जेम्स एक फिल्म प्रोड्यूसर है। मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि कैथरीन एक दूसरे मर्द के साथ इंटीमेट हो रही है और दूसरी तरफ शूटिंग स्पॉट में जेम्स एक लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा है। दोनों ने बहुत कोशिश की थी अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश रहने की, लेकिन दोनों के फिजिकल नीड्स ने उन्हें कभी खुश रहने नहीं दिया। दोनों किसी के साथ भी इंटीमेट होने के लिए आजाद है और एक दूसरे के साथ अपने अपने सेक्सुअल एक्सपीरियंस को बेझिझक शेयर भी करते हैं। कैथरीन कहती है कि लास्ट टाइम एक अजनबी के साथ इंटीमेट हुई थी, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं मिली। जेम्स भी बोलता है कि उसने भी शूटिंग में एक लड़की के साथ इंटीमेट हुआ, लेकिन उसे भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। कैथरीन विश करती है कि काश अगली बार उन्हें सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन मिल जाए। रात को जब जेम्स काम खत्म करके कार ड्राइव करता हुआ घर जा रहा था, तभी उसका कंट्रोल बिगड़ जाता है और एक दूसरी कार से टकरा जाता है। इस एक्सीडेंट में दूसरी कार की आदमी मर जाता है, पर कार में बैठी औरत बच जाती है। वो औरत डॉक्टर हेलन है। हेलन जेम्स को देखती रहती है और उसे अपना एक प्राइवेट बॉडी पार्ट दिखाती है। जेम्स को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। जेम्स से मिलने कैथरीन आती है। कैथरीन कहती है कि ये एक एयरपोर्ट हॉस्पिटल है जहां एयर विक्टिम्स को रखा जाता है। कैथरीन ने फिर कहा कि उसे यहाँ लाने वाली डॉक्टर हेलन जो खुद भी यहाँ एडमिट है। जेम्स ने पूछा कि उसका पति क्या करता था। कैथरीन कहती है कि वो एक केमिकल इंजीनियर था। जेम्स कैबिन से बाहर निकलता है और उसे डॉक्टर हेलन मिल जाती है। जेम्स डॉक्टर हेलन को आवाज देता है, लेकिन डॉक्टर हेलन गुस्से से उसे इग्नोर करके वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद डॉक्टर रॉबर्ट आता है और जेम्स की टांगों को ध्यान से देखता है और फिर जेम्स के छाती का जख्म देखकर उसका फोटो लेता है और चला जाता है। ठीक होने के बाद जेम्स घर वापस आकर कैथरीन के साथ बैल्कनी से ट्रैफिक की ओर ध्यान से देखता रहता है। जेम्स बोलता है कि जिस रात उसका एक्सीडेंट हुआ था, उस रात रोड पर जरूरत से ज्यादा ट्रैफिक था। इसका मतलब साफ है कि यह एक्सीडेंट प्री प्लान था। फिर जेम्स पार्किंग लॉट में जाकर अपना कार देखता है। तभी वहां डॉक्टर हेलन भी पहुंचती है। हेलन कहती है कि वो अपने पति की कार को ढूंढने आई है। फिर वो कहती है कि अब उसे वो कार नहीं चाहिए, अब उस कार को स्क्रैप करवाना चाहती है। जरूरत पड़े तो स्क्रैपिंग का पैसा भी देने के लिए तैयार है। जेम्स उसे लिफ्ट ऑफर करता है। दोनों गाड़ी में जा रहे हैं। हेलन बोलती है कि वो एयरपोर्ट जा रही है। जेम्स बोलता है कि जिसका पति अभी अभी मरा है, उसे इस तरह के कपड़े पहनना नहीं चाहिए। हेलन जवाब देती है कि क्यों ना पहनूं, मुझे इस तरह की बेकार की बातों से कोई मतलब नहीं है। दोनों बातों बातों में नजदीक आते हैं और एयरपोर्ट के खाली गैरेज में जाकर इंटीमेट होते हैं। उसके बाद दोनों डॉक्टर रॉबर्ट के रिक्रिएशन मीटिंग में जाते हैं। मीटिंग में रॉबर्ट कार एक्सीडेंट के बारे में बारीकी से बता रहा है। जेम्स और हेलन ध्यान से सारी बातें सुन रहे हैं। तभी रॉबर्ट कुछ वॉलंटियर्स को बुलाता है और एक्सीडेंट के डिटेल्स को ठीक से समझाता है। तभी अचानक वहां भाग दौड़ मच जाता है और जेम्स, हेलन, रॉबर्ट एक ही कार में सवार होकर निकल जाते हैं।
जेम्स धीरे धीरे रॉबर्ट से इन्फ्लुएंस होने लगा है। रॉबर्ट कार एक्सीडेंट के डिटेलिंग से भरा हुआ एक फोटो एल्बम जेम्स को दिखाता है। रॉबर्ट का काम देखकर जेम्स मोहित हो जाता है। रॉबर्ट की असिस्टेंट बोलती है कि रॉबर्ट का जवाब नहीं। एक्सीडेंटल्स केस को रॉबर्ट बहुत बारीकी से दर्शाता है। कैथरीन भी रॉबर्ट को फॉलो करती हुई वहां पहुंचती है। एक्चुअली कैथरीन बहुत पहले से ही रॉबर्ट को फॉलो करती आ रही है। अगले दिन जब कैथरीन कार से जा रही होती है तब जेम्स उसका पीछा करता है और रॉबर्ट भी कैथरीन का पीछा करता है। रात को जेम्स और कैथरीन जब क्लोज होते हैं तब कैथरीन बोलती है कि रॉबर्ट उसे बहुत पसंद है। ये सुनकर जेम्स को अच्छा नहीं लगता है, पर जेम्स कुछ नहीं बोलता है। अगले दिन रॉबर्ट जेम्स को लेकर उसके घर जाता है। वहाँ जेम्स को एक्सीडेंट के फोटोग्राफ्स दिखाता है। रॉबर्ट इन एक्सीडेंट्स का पोस्टमार्टम कर रहा है। रॉबर्ट एक कॉल गर्ल के साथ कार में बैक सीट में इंटीमेट होता है। उन्हें ढूंढता हुआ कैथरीन वहां पहुंचती है। रॉबर्ट, जेम्स और कैथरीन रात को ड्राइव पर निकलते हैं। रास्ते में उन्हें रॉबर्ट का कलीग कॉलिन मिलता है। कॉलिन एक एक्सीडेंट केस को आर्टिफिशियली रिक्रिएट कर रहा है। रॉबर्ट ने इस रिक्रिएशन का अच्छी तरह से फोटोग्राफी कर लिया है। जेम्स देखता है कि किसी ने उसके कार पर स्क्रैच कर दिया है। पुलिस केस से बचने के लिए जेम्स कार को वॉशिंग के लिए ले जाता है। कार के बैक सीट पर कैथरीन और रॉबर्ट क्लोज होते हैं। जैसे जैसे कार की वॉशिंग आगे बढ़ती है वैसे वैसे कैथरीन और रॉबर्ट ज्यादा क्लोज होते जाते हैं। ड्राइविंग सीट पर जेम्स खामोश बैठकर सिर्फ महसूस करता जाता है। कार की व्यू फाइंडर में बैक सीट पर चल रही रासलीला का नज़ारा भी देखता है। जेम्स को मन ही मन बहुत बुरा लगता है, लेकिन कैथरीन की खुशी के लिए वो शांत बैठकर सब कुछ हजम कर लेता है। रॉबर्ट जेम्स को एक टैटू बनाने वाले के पास लेकर जाता है और उसके सामने अपने छाती पर टैटू बनवाता है। ये देखकर जेम्स बहुत एक्साइटेड हो जाता है और रॉबर्ट से क्लोज होने की कोशिश करता है। रॉबर्ट के ग्रुप में गैब्रियल भी है, जिसका एक पैर स्टील का है और उसके लेफ्ट थाई पर फीमेल पार्ट की तरह कुछ बना हुआ है। हेलेन और गैब्रियल एक कार जंकयार्ड को देखने जाती है। दोनों एक कार के अंदर इंटीमेट होते हैं। जेम्स और कैथरीन बालकनी से रोड की ट्रैफिक देख रहे हैं। कैथरीन जेम्स से कहती है कि उसकी कार पर स्क्रैच देखा है। अब ये किसी ने जानबूझकर किया है या फिर एक्सीडेंट के कारण बना है, वो पता नहीं है। जेम्स जाकर कार देखता है। वो समझ जाता है ये स्क्रैच रॉबर्ट ने किया है। जेम्स और कैथरीन कार लेकर निकल जाते हैं। रॉबर्ट उनका पीछा करता है। दोनों कार के बीच रेसिंग लगती है। रॉबर्ट बीच बीच में जेम्स की कार को टक्कर मारता है। रेसिंग करते हुए एक जगह पर रॉबर्ट की कार क्रैश हो जाती है और उसकी मौत हो जाती है। रॉबर्ट के मौत के बाद अब जेम्स और कैथरीन की कार रेसिंग शुरू होती है। जेम्स कैथरीन का पीछा करता हुआ बीच बीच में टक्कर मारता है। कैथरीन एक्साइटेड होकर अपनी सीट बेल्ट खोलती है। जेम्स फिर से कैथरीन की कार को टक्कर मारता है। कैथरीन का बैलेंस बिगड़ जाता है और उसकी कार पलट जाती है। जेम्स अपनी कार रोकता है और दौड़ता हुआ कैथरीन के पास पहुंचता है। कैथरीन घायल होकर रोड साइड पे पड़ी हुई है। जेम्स उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? कैथरीन बोलती है कि हाँ, मैं ठीक हूँ। उसके बाद दोनों वहीं रोड साइड पे प्यार करने लगते हैं और दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। दोस्तों, यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। आखिर तक दोनों फिजिकली सेटिस्फाई नहीं हुए। अब बोलिए दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? आप भी एक्साइटेड हो गए होंगे ना? आज के लिए बस इतना ही। फिर एक नई कहानी के साथ बहुत जल्द आपसे मिलने की वादा करती हूँ। तब तक के लिए स्टे सेफ।